अब हम बात करेंगे बुलियन ऑपरेशंस के बारे में फिग्मा में। बुलियन ऑपरेशंस में एटलीस्ट हमें 2 लेयर्स चाहिए होती हैं, तो लेट्स ऐड देम। 2 लेयर्स मैंने ऐड कर ली। एक को मैंने कलर दे दिया रेड और एक को कलर दे दिया ग्रीन। अब जो लेयर्स आपने सेलेक्ट करनी है वो कंटेनर वाली नहीं हो सकती। कोई भी ऐसी चीज़ जो दूसरी एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर सकती है, जैसे कि सेक्शन और क्या फ्रेम्स। उनके अलावा आप बाकी सारी लेयर्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को, लाइन्स को, एरोज़ को, और ये जो बाकी सारी एक्चुअली यहाँ पे हैं, ये वाली लेयर्स, इमेज भी एक्चुअली। तो आपने 2 लेयर्स लेनी है और हम यहाँ पे ना इसकी कुछ कॉपीज़ बनाने लगे हैं और देखेंगे कि हर एक का क्या रिज़ल्ट हो रहा है। थोड़ा-सा ओवरलैप करवा रहे हैं, इसकी शक्ल भी बदल रहे हैं, ऐसे ही ताकि हमें फ़र्क नोट हो। ऐसे और हमारे पास जब हम 2 लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, अच्छा, एक लेयर को सेलेक्ट करेंगे तब भी वो ऑप्शन आएगा, लेकिन हमने 2 लेयर्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जाना है और यहाँ पे मेरे पास 5 तरह की चीज़ें हैं, जिसमें से 4 हमारे पास हैं बूलियन ऑपरेशंस और ये वाला उसके बाद का स्टेप है। तो हम यूनियन पे जाते हैं। यूनियन का क्या मतलब है? नाम से पता चल रहा है, 2 को कंबाइन कर देगा। अब ये मैंने कंबाइन कर दिया ऐसे। तो यू कैन सी, अब यहाँ गौर से देखो, ये लेयर है, इन दोनों को मैं ग्रुप करूँ और इसको साइड में करूँ। आप ये 3 और 4 लेयर को बस यहाँ से ध्यान दो और ये देखो कि जब मैंने उसको यूनियन किया तो उसने उन दोनों को एक बना दिया है। यहाँ पे एक लेयर है, मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो अभी भी मुझे दोनों अलग-अलग नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि बूलियन जो-सा है नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शन है। बाय द वे यहाँ पे हमारे पास ये सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं, फ्लैटन के अलावा। फ्लैटन एक डिस्ट्रक्टिव है, इस पे फिर बात करते हैं। लेकिन यानी अभी मैं इसको मूव करके मैं एडिट कर सकती हूँ और कहीं भी इसको प्लेस कर सकती हूँ जैसे मैं चाहती हूँ। और उसने जो नीचे वाली लेयर है उसका कलर जोन-सा है अप्लाई कर दिया है। अभी अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ तो नथिंग हैपेंस। नीचे वाली लेयर का मैं कलर चेंज करूँ, नथिंग हैपेंस। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके उनका कलर चेंज करूँ, देन समथिंग हैपेंस। सो व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। इसको कैंसल करता है तो इसको जस्ट अनग्रुप कर दो, तो ये दोबारा से अपनी हालत में आ जाएँगे। सो ये हो गया हमारा अ, जो यूनियन सिलेक्शन है। उसके बाद यूनियन में आप इसको बिल्कुल दूर लेके जा सकते हो, बिल्कुल दूर, कोई मसला नहीं हो रहा। बस ये कंबाइन होना है ना, लेकिन लेकिन ऑफ कोर्स वो फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, हम यहाँ पे जा रहे हैं और इन दोनों लेयर्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और दूसरा ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि है सबट्रैक्ट का। अब आपने सबट्रैक्ट यूज़ करते हुए इस शेप को ध्यान से देखें तब भी आपको समझ लग जाएगी। लेकिन जो भी लेयर ऊपर है ऑफ कोर्स वो सबट्रैक्ट होगी। साइज़ उसका जितना भी है मैटर नहीं करता, वो जो ऊपर है वो सबट्रैक्ट होगी। मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखो ये इसकी शेप जो है ना, ये क्या बन गई है। तो अगर मैं इसके अंदर जाके लेयर्स को रीड करूँ और इसको मूव भी कर सकती हूँ, अभी इसको छोटा कर सकती हूँ, इसको बड़ा कर सकती हूँ। आई कैन डू लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इवन आफ्टर आई एम डन क्रिएटिंग दिस। तो यहाँ पे देखें कि यूनियन के अंदर जब मैंने 2 शेप्स को आपस में कंबाइन किया है, तो जो टॉप लेयर थी उसका कलर ग्रीन था, उसने डिटरमिन की है जो कि क्या किस कलर की शक्ल बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो बॉटम पे लेयर थी, रेड कलर बॉटम पे था, उसने डिटरमिन किया है, उसकी फिल ने, उसके कलर ने डिटरमिन किया है कि भाई ये किस कलर की शक्ल बनती है। वो ग्रीन कलर गुम हो गया है क्योंकि वो तो माइनस हो गया है ना। आप इसका कलर जब चेंज करोगे तो वो उस पूरे पे अप्लाई होगा और अगर आप चाहो तो मेरी जो नीचे वाली रेक्टेंगल है उसका कलर चेंज करके देखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी इन इंडिविजुअल लेयर्स को आप चेंज करोगे तो कुछ नहीं होगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट करके चेंज करोगे कलर तब होगा। अब इसको सिलेक्ट करके मैंने तीसरा फंक्शन अप्लाई किया जो है इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट क्या है? अ, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है उसकी वहां से एक नई शेप बना दो। तो ये देखो इंटरसेक्ट मैं जरा कुछ तरीके से करवाती हूँ ऐसे। ये देखो कहाँ से ओवरसेक्ट इंटरसेक्ट हो रहा है।
जब मैंने ऐसे किया तो जहां-जहां से वो 2 शेप्स मिल रही थी, सिर्फ उस जगह से एक नई शेप बन गई है, उस ओवरलैप के जो भी शक्ल बन रही है। अब इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि अगर मैं इसको मूव करूँ, अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा तो वो आपको नज़र ही नहीं आएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग कि अगर आप कभी ये अप्लाई करो और आपकी लेयर्स गुम हो जाएँ, तो इट मीन्स कि आपने ओवरलैप नहीं किया हुआ। सो मे बी यू माइट वांट टू गो एंड फिक्स दैट। ठीक है? और अब कलर आप इसका देखो, जो टॉप लेयर थी हमारी, उसने डिटरमाइन किया है कि कौन-सा कलर है वो यूज़ होगा, मतलब क्रिएट होगा, कौन-सी चीज़ कौन-सा कलर रहेगा। तो ये ग्रीन कलर की ऊपर वाली लेयर थी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट शेप है हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बूलियन की है ये वाली। तो यहाँ पे मेरे पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड की प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूड ऑपरेशन अगेन ये न्यू चीज़ क्रिएट करने वाला है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे क्रिएट कर रहा है। मैं अगेन इसको शक्ल वही वाली दे रही हूँ, ठीक है? वो जो इसको रखा था। और जब मैंने एक्सक्लूड पे क्लिक किया, तो जिस-जिस जगह से ओवरलैप हो रहा था वो चीज़ माइनस हो गई है और ये एक बहुत फ़नी सी न्यू शक्ल बन गई है। और जो कलर है वो टॉप लेयर की जो फिल है उसने वो रखी है। और या अगर मैं इसको कैटेगराइज़ करूँ तो वी कैन सी कि ये सारे के सारे ऑफ कोर्स नई शक्लें बना रहे हैं, पर इन दोनों में चीज़ें माइनस हो रही हैं और इन दोनों में चीज़ें ऑलमोस्ट जमा हो रही हैं, ऑफ कोर्स डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँ और देखूँ कि अगर इसके ऊपर मैं अप्लाई करती हूँ सॉरी स्ट्रोक को तो क्या होता है। तो मैं इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई कर रही हूँ, स्ट्रोक का कलर चेंज करते हैं, व्हाइट बनाते हैं। तो यू कैन सी कि किस-किस चीज़ जगह पे वो स्ट्रोक अप्लाई हो रहा है। जहाँ-जहाँ पे उस शेप की आउटलाइन है, वहाँ-वहाँ पे वो क्रिएट हो रहा है, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग। ये देखें, हर जगह पे आउटलाइन लग रही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर हम इसके ऊपर थोड़े से रेडियस अप्लाई करें तो यू कैन सी ये जिस-जिस जगह को का एज है उस जगह पे उसने एक रेडियस अप्लाई कर दिया। आप इसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। एडिटिंग आप इसमें से किसी की भी कर सकते हो। ये वाला इफ़ेक्ट आप काफ़ी ट्यूटोरियल्स में देखोगे, ये वाला कि यूनियन करके दे आर मेकिंग दिस थिंग, ये जो बबल सा पॉप हो रहा है, ये थोड़े से राउंडनेस करके दे आर क्रिएटिंग स्पेशली व्हेन दे आर यूजिंग द ग्लास इफ़ेक्ट। अच्छा, अब इसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि आपने ऐसे 2 शेप्स ली, ये 3 शेप्स हैं। अब हम पे जमा करेंगे, मतलब हमने डिसाइड करना है कि ये हमने घर की शक्ल है, ये एक लेयर में कैसे बनाएँगे। देखो यहाँ पे 3 लेयर्स हैं और अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, ये आई फॉरगॉट द वर्ड, पहला वाला क्या है? यूनियन। इन दोनों को मिलके एक शक्ल बननी चाहिए। तो मैंने इसकी यूनियन कर दी। अब इन दोनों को, ये यूनियन वाली न्यू लेयर और ये दरवाज़े वाली, दरवाज़ा मैं इसमें से माइनस करना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, सबट्रैक्ट। तो ये एक लेयर बन गई है, होम बन गया है, जिसके अंदर मैंने 2 दफ़ा उस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। यू कैन स्टिल इसको एक्सपेंड करके देख सकते हो कि दे आर स्टिल देयर। तो जब ये बन जाएगा तो ये एक ग्रुप है, इट्स स्टिल एडिटेबल। लेकिन नाउ व्हाट यू कैन डू इज गो ऑन फ्लैटन, इसको फ्लैटन कर दिया और ये देखो ये एक लेयर बन गई है, अब ये एक्सपेंडेबल नहीं है। अब जब मैं इसको एडिट करती हूँ और से देखो तो ये सिर्फ बाहर बाहर एंड है इसके अंदर। अब मैं इसको पकड़ के थोड़ी थोड़ी सी राउंडनेस दे सकती हूँ, या इस स्टेप पे ही मैं इसको थोड़ी थोड़ी राउंडनेस दे सकती हूँ। सो या दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आइकन्स। वी कैन आल्सो क्रिएट इलस्ट्रेशंस एंड स्टफ। इसी तरह मैंने बोला इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक इमेज की लेयर है और एक टेक्स्ट की लेयर है और इसको मैंने पकड़ा। अब जब मैंने लेयर चेंज की है तो वो सामने नजर नहीं आ रहा, मोर में चला गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यूनियन, तो ऑफ कोर्स इट वोंट वर्क। आप इसको अप्लाई करके देख लो, डोंट वरी, और देखोगे क्या होता है। मैं यूनियन करूंगी तो यू कैन सी इट्स अ डिजास्टर, क्योंकि ये एक अलग तरह की फिल है, ये एक अलग तरह की फिल है। इसने टॉप का कलर उसको दे दिया है, तो इट इज नॉट यूजफुल। सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो यू कैन डू दिस, विच इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये एडिटेबल भी है, इसके अंदर आप और चीजें ऐड कर लो बाद में। ये देखो। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल ज़ी कर रही हूँ। यू दोबारा से मैं इसको पकड़ूँ और वी कैन ट्राई इंटरसेक्टिंग इट, यूज़लेस।
एक्सक्लूड करना है तो भी यूजलेस, so mostly you can try subtract in this case. um so yeah, that's pretty much it on using Boolean properties.